अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है वो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि सिंध गवर्नमेंट ने जो अजरक वाली नंबर प्लेट जो लगाने के लिए अपनी आवाम को बोला है, तो जो है हमने कहाँ से हासिल करनी है और वो कैसे बनवानी है। देखें, एक तो तरीकाकार है जो आप लोग बाहर से बनवा रहे हैं ना, वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर भी चालान हो रहा है, आगे भी होगा और होता रहेगा। वो नहीं मानी जाएगी क्योंकि उसके अंदर वो फ्यूचर्स नहीं है। ठीक है, तो सिंध गवर्नमेंट जो खुद नंबर प्लेट देगी वही नंबर प्लेट मानी जाएगी। अदरवाइज आप लाल, पीली, हरी, सफ़ेद कोई भी लगवा लें, 700 से लेके 1200 तक की नंबर प्लेट लग रही है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है और आपके पैसे ज़ाया जाएंगे। पहले मैं जो है वो 2 व्हील के लिए बताऊंगा, उसके बाद में 4 व्हील के लिए बताऊंगा। तो 2 व्हील के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम 2 व्हील की बात करते हैं। तो 2 व्हील के लिए भाई उनको जो ना सिविक सेंटर जाना पड़ेगा, और जो हमारे 4 व्हील वाले भाई हैं उनको सारा काम घर बैठ के हो जाएगा। उनको सिविक सेंटर या किसी एजेंट या किसी चीज़ के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उनका 4 व्हील का काम जो है वो घर बैठे हो जाएगा ऑनलाइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइक वालों के लिए, 2 व्हील वालों के लिए, क्योंकि उनका काम थोड़ा सा लंबा है। तो उनको जाना पड़ेगा सबसे पहले एक्साइज के किसी ऑफिस या फिर सिविक सेंटर, वहाँ पे एक्साइज का बहुत बड़ा ऑफिस है, वहाँ पे आप जाएंगे। PSID वहाँ पे हासिल करनी है, आपका सबसे पहला काम गोल ये है। तो भाई PSID हासिल करने से पहले एक चीज़ और रखी गई है, वो है इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट के लिए आपको बाहर लोग बैठे हुए होंगे, वो बाहर जो लोग बैठे हुए होते हैं वो करते हैं इंस्पेक्शन। और इंस्पेक्शन के अंदर क्या चीज़ें बताई जाती है वो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका हॉर्न हो गया, लाइट हो गई, बैक लाइट हो गई, इंडिकेटर, सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी गाड़ी की प्रॉपर तरीके से वर्किंग में होनी चाहिए। जब वो सारी चीज़ें सही चल रही होगी तो वो आपको एक छोटा सा सर्टिफिकेट बना के देगा, वो आप लेके जाएंगे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर पे ले जाके, इसका भी मैं आपको दूसरा तरीकाकार भी बताऊंगा जो आप बाआसानी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले वो तरीका बताता हूँ जो सिर्फ आप खुद करना चाहें तो वो करेंगे। दूसरा तरीका मैं आपको एजेंट वाला ही बताऊंगा वो क्या और कैसे करेगा। तो पहला तरीका ये है कि भाई आपने एक सर्टिफिकेट बनाना है और सर्टिफिकेट बना के फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, वहाँ पे ये सर्टिफिकेट दिखाना है, छोटा सा एक पेपर होगा इंस्पेक्शन का, वो आपने वहाँ दिखाना है और उनको बताना है गाड़ी का नंबर। गाड़ी का नंबर आपको बताएंगे तो वो आपको एक PSID जनरेट करके देंगे। वो PSID की जो अमाउंट होगी वो आपको गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करनी होती है। तो गवर्नमेंट को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, वो ऐसे ट्रांसफ़र करेंगे कि या तो आप इजी पैसा अकाउंट से अपने कर सकते हैं, या फिर आप अपने बैंक अकाउंट से भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है जैस कैश अकाउंट से भी कर सकते हैं। आप अपने किसी भी अकाउंट से जो है वो एक्साइज को पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद नहीं है पेमेंट करने के लिए, या फिर जो है आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ज़रिए आप करें, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। सिविक सेंटर में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही अगर आप चले जाएं तो वहाँ बहुत सी इजी पैसा, जैस कैश और बैंक भी बने हुए हैं, वहाँ जाके भी आप ये अमाउंट पे कर सकते हैं। उसके बाद जब आप ये अमाउंट पे कर देंगे, PSID वाला जो आपको PSID देगा, वो आईडी आपने ले जाके बैंक वाले को या दुकान वाले को देनी है, वो ऑटोमेटिकली आपके पैसे जमा कर देगा और आपसे पैसे ले लेगा। उसके अंदर अगर आपके 1925 रुपये आते हैं तो 1850 रुपये तकरीबन जो है वो गवर्नमेंट की फ़ीस है, बाकी बैंक चार्जेस वगैरह जो भी होते हैं वो होंगे। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। अब आपने PSID जब जमा करा दी तो उसके बाद आप चाहें तो वहीं ऊपर जाके जो है वो प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, भाई ये मैंने PSID जमा करा दिए, आपके पैसे जमा करा दिए, अब आप मुझे वो पेपर दे दें एक्साइज का। फिर वहाँ जाके एक्साइज का एक पेपर निकलवाएंगे, जो आप खुद भी निकाल सकते हैं एक्साइज की वेबसाइट के ऊपर जाके। उसका पूरा तरीकाकार मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले PSID की पेमेंट पेड कर देनी है। पेमेंट पेड करने के बाद एक प्रिंट आउट होता है, जैसे कि मेरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इस तरह का एक प्रिंट आउट होगा जो आपने निकलवा के अपने पास रखना होगा, और या फिर आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या होगा, एक्साइज की वेबसाइट पे जाके वो डाउनलोड होगा, वो मैं आपको तरीकाकार आखिर में बता दूंगा। यहाँ तक हो गई हमारे बाइक वाले भाइयों की बात। दूसरा मसला ये आता है कि अगर हम खुद नहीं कर सकते, जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी उम्र रसीदा होते हैं और वो खुद भी नहीं करना चाहते और नहीं कर सकते, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है, तो वो लोग करते हैं एजेंट। तो भाई एजेंट जो है ना, वो वहाँ पे इस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। जैसे आपको पूरे काम के 3-3 हज़ार भी मांग रहे हैं, कोई 2500 भी मांग रहा है, तो कोई 2000 मांग रहा है। तो मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ, आपने एजेंट को 500 रुपये से ज़्यादा नहीं देने। देखिए, वो भी मेहनत करेगा उसके अंदर, वो क्या करेगा, आपकी इंस्पेक्शन क्लियर कराएगा, वो आपको ऊपर जाएगा, नंबर निकाल के PSID ला के देगा, PSID के ऊपर आप अमाउंट जमा करेंगे। अमाउंट जमा करने के बाद वो आपको प्रिंट आउट या PDF की मोबाइल के अंदर फाइल भी देगा। तो ये सारा काम वो आपको बिठा के करवा देगा। तो आपको 500 रुपये से ज़्यादा नहीं देने, ये मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। लेकिन आप चाहें तो 2000 भी दे सकते हैं। अब बहुत से एजेंट ऐसे हैं कि वो ये कर रहे हैं कि भाई आप 3000 रुपये आप मुझे दो, सारा काम मैं करा के दूंगा। तो अगर आपको समझ आता है, आप जो सही समझते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप अपना सारा काम खुद करें, क्योंकि अगर आप खुद करेंगे तो आगे भी आपकी ये चीज़ें एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और आप आगे जाके भी ये चीज़ें जो है वो फेस कर सकते हैं। तो
तो सबसे बेहतर तरीका तो भाई यही है कि आप खुद करें। अच्छा भाई, अब आते हैं हम 4 व्हील वाले भाइयों के पास। बाकी मैं अभी बताता हूँ कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है। 4 व्हील वाले भाई जो हैं वो हमारे, वो क्या करेंगे, ऑनलाइन सिस्टम है उनका सारा, वो अपने घर पे बैठ के जो है वो सारा कुछ कर सकते हैं, वो सारी पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एजेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, ना खुद जाके ख्वार होने की ज़रूरत है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आपने जाना है एक्साइज की वेबसाइट पर। वो पूरा तरीका भाई अभी मैं आपको वीडियो के आखिर में दिखा दूँगा। तो सबसे पहले आपने जाना है एक्साइज की वेबसाइट को ओपन करना है। वहाँ पे जाके आपने पीएसआईडी जनरेट करनी है। लेकिन पीएसआईडी आपकी दो तरीके की भी जनरेट हो सकती हैं। वो ये कि अगर आपने सालाना टैक्स अदा नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आपने सालाना टैक्स अदा करना होगा, उसके बाद आप नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन साथ साथ आएंगे, वो दोनों मैं भी आपको दिखा देता हूँ कैसे आएंगे। तो आपने अगर सालाना टैक्स अदा नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले भाई आपने जाके सालाना टैक्स अदा करना है। सालाना टैक्स जो आपके जैसे 1 साल 2 साल 6 महीने जितने का भी रहता है वो आपने पूरा का पूरा एक यकमुश्त जो है ना वो जमा कराना होगा। और उसको जमा कराने के बाद आप नंबर प्लेट के लिए, फ्यूचर नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो जो आपकी जो आपका जो सालाना टैक्स होगा, जो आपका सालाना अगर टैक्स किसी का रहता है तो वो जो है वो ऑनलाइन ही जमा कराएगा। उसका पूरा तरीकाकार मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उस पर आप पीएसआईडी जनरेट करोगे, पीएसआईडी जो जनरेट करोगे उसकी जो अमाउंट होगी वो आप बैंक में जमा करा दोगे। जैसे जमा होगी नंबर प्लेट की, सेम वही तरीकाकार है। ठीक है, आप अपने अकाउंट से भी कर सकते हो, इजी जैज़ कैश से भी कर सकते हो, इजी पैसा से भी कर सकते हो। उसके बाद फिर आपका ऑप्शन आ जाता है नंबर प्लेट का। नंबर प्लेट आई थिंक 2700 से 3000 तक की आ रही है कार की। वो आप अप्लाई करोगे, उसकी पीएसआईडी आएगी। पीएसआईडी आएगी सेम तरीके से जो है वो आपने पीएसआईडी एक्साइज डिपार्टमेंट को जमा कराने पैसे, उसके ऊपर भी आपको एक प्रिंट आउट मिल जाएगा। और प्रिंट आउट को आपने डाउनलोड करके रखना है। और डाउनलोड करके रखने के बाद जब भी कोई पुलिस वाला या कोई इन्वेस्टिगेशन की टीम आपको चेक करे तो आप उसको दिखा सकते हैं कि भाई न्यू फ्यूचर नंबर प्लेट के लिए मैं अप्लाई कर चुका हूँ। अब आप लोगों का काम है कि जल्द से जल्द हमें मुहैया करें ताकि हम जल्द से जल्द जो है वो अपनी नंबर प्लेट अपनी गाड़ी पे लगा लें। और आई थिंक मेरे हिसाब से जो गाड़ी की नंबर प्लेट आएगी वो 1.5 से 2 महीने के अंदर आई है। और क्योंकि जाहिर सी बात है अब रश इतना ज़्यादा हो गया तो हो सकता है ज़्यादा टाइम भी लग जाए, लेकिन आपको ये इत्मीनान हो जाएगा कि भाई अब मैंने पेमेंट कर दी है, अब जो है मुझे चालान नहीं होगा। चालान इसलिए नहीं होगा कि आप गवर्नमेंट को पैसे दे चुके हैं। अब गवर्नमेंट का काम है कि आपको जल्द से जल्द नंबर प्लेट आपकी मुहैया कर दे। तो ये तरीकाकार है। तो हम चलते हैं अब स्क्रीन के ऊपर, मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। पहले कार वाले भाइयों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने अप्लाई करना है, और उसके बाद मैं बताता हूँ कि पीएसआईडी के अंदर पैसे जमा कराने के बाद, अकाउंट पेमेंट गवर्नमेंट को पैसे जमा कराने के बाद आपने जो है वो किस तरीके से अपना एक्साइज डिपार्टमेंट का स्लिप जो है वो हासिल करनी है। जो आपकी जो स्लिप होगी वही स्लिप आपके सबसे ज़्यादा काम की होगी, तो वो आपने डाउनलोड करके रखनी है। और फिर 2 व्हील और 4 व्हील दोनों के लिए है कि ये किस तरीके से डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके अपने पास रखना है। जब कोई इन्वेस्टिगेशन की टीम रोके आपको तो आपने फिर वो दिखा देना है। तो हम चलते हैं स्क्रीन पर और मैं आपको तरीकाकार फिर बताता हूँ। वहाँ पर ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करके आपने लिखना है excise.gos.pk। ये आपकी एक्साइज की वेबसाइट खुल जाएगी। और इसके ऊपर आने के बाद जो ना आपने सबसे पहला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा ऑनलाइन टैक्स पेमेंट। तो ऑनलाइन टैक्स पेमेंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। और ऑनलाइन टैक्स पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस आएगा उसका फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ये देखें, ये इंटरफेस खुलेगा, ओपन होगा। तो इसके अंदर आपने जो ये सारी चीज़ें देख लेनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर। तो हमने क्विक पे के ऊपर इसको क्लिक किया, और क्विक पे के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने रिसिप्ट चालान के ऊपर करना है। ठीक है, रिसिप्ट चालान के लिए ऊपर आप जैसे करेंगे तो ये 4 व्हील और 2 व्हील का आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है। तो हम 2 व्हील का, अभी बाइक का हम जो हमने पीएसआईडी जमा करा के नंबर प्लेट की जो है वो चालान निकालना है। तो आपने यहाँ पे जो है वो गाड़ी का नंबर लिख देना है। गाड़ी का नंबर लिखने के बाद वो 4 व्हील हो या 2 व्हील हो या जो भी हो, आप यहाँ पे गाड़ी का नंबर लिखेंगे और सिलेक्शन कर लेंगे कि वो 4 व्हील है या 2 व्हील है। उसके बाद जिस डेट का चालान जमा हुआ है वो डेट सेलेक्ट करना है जिसमें पीएसआईडी के अंदर आपने पैसे जमा कराएं। 20 तारीख हमने जमा कराया, तो हमने 20 तारीख सेलेक्ट कर लिया और गाड़ी का नंबर लिख दिया। नीचे जो है वो कैप्चर लिखना है इसमें। ये कैप्चर लिखने के बाद हम जैसे ही इसको वेरीफाई करेंगे तो नीचे डिटेल खुलेगी, और वहाँ से फिर जो है हम अपना पीडीएफ का जो फॉर्म है वो हम डाउनलोड कर लेंगे, जिसके सिविक सेंटर में जो है वो 300 से 500 रुपये मांग रहे हैं। तो हम ये काम खुद कर लेंगे। सिर्फ आपने बाइक वालों को सिर्फ पीएसआईडी जो है वहाँ से जाके जनरेट करानी होगी, बाकी काम सारा ऑनलाइन हो जाएगा। ये ओपन हो गया, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, चालान डेट, चालान अमाउंट, डिस्क्रिप्शन, फ़ाइल के नीचे देखें व्यू चालान है, इसको क्लिक किया हमने तो ये आपका जो है वो चालान
ओपन हो गया। अब आप इसको यहाँ से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें करके आप इसको अपने पास रख लें और जहाँ भी पुलिस वाले रोकें आप इसको ये दिखा दें। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कार वाले भाइयों को टैक्स और नंबर प्लेट जो है वो कैसे ऑनलाइन अप्लाई करनी है। तो पहले मैं अपना प्रिंट आउट वगैरह ले लेता हूँ और डाउनलोड कर लेता हूँ। ये हमने कर लिया है। अब जो है हम जो है आपको दिखा देते हैं कि आपने नंबर प्लेट 4 व्हील वालों ने कैसे अप्लाई करनी है। तो उसके लिए जो है आपने दोबारा एक्साइज़ की वेबसाइट पर आना है और एक्साइज की वेबसाइट पर आने के बाद आपने क्लिक करना है आप ऑनलाइन दोबारा उसी वेबसाइट पे आ गए excise.gos.pk और उसके बाद जो है ना आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन टैक्स पेमेंट। तो ऑनलाइन टैक्स पेमेंट के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है क्विक पे के अंदर। क्विक पे आने के बाद दोबारा वही काम होगा। पहले हम रिसिप्ट चालान पे चले गए थे, अब जो है हम यहाँ पे अपना अप्लाई करने के लिए यहाँ से लिखेंगे। इसमें 2 व्हील भी दे रहा है लेकिन जो है ना 2 व्हील का PSID जो है वो आपको सिविक सेंटर से ही मिलेगी। तो ये आपने मोबाइल नंबर डाल दिया और यहाँ आप अपनी गाड़ी का नंबर लिखें। गाड़ी का नंबर लिखने के बाद जो है नीचे कैप्चर लिखना होगा और उसके बाद जो है ये आगे बढ़ेगा तो मैं आपको बताता हूँ। ये हमने गाड़ी का नंबर लिख दिया और ये G8J4। अब इसको जो है हम वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद हमारे पास नई विंडो खुल जाएगी। तो व्यू डिटेल करेंगे हम। ये व्यू डिटेल खरीदना है तो ये पूरी जो है वो आपकी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन आ गई कि आपने कहाँ तक टैक्स वगैरह जमा किया हुआ, किसके नाम पर है। तो हम जो है वो सेलेक्ट करते हैं दिसंबर 2027 ये 2026। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। पहले जो है ना टैक्स आपको पेमेंट करनी होगी। अगर आपका पे हुआ होगा तो बराबर में देखें ऑप्शन नज़र आ रहा है नंबर प्लेट का। तो ये PSID जो है दोनों की इसी तरह जनरेट होगी। देखें सामने नज़र आ गया। अब जनरेट PSID करूँगा तो आपके मोबाइल के ऊपर जो आपने नंबर लिखा था वही नंबर जो है ना आपके पास आ जाएगा और नंबर के ऊपर जो है आपके पास PSID आ जाएगी। वो आप जो है वो चालान में जमा करा देंगे इजी पैसा, इजी कैश, जैज़ कैश या मोबाइल से, मोबाइल अकाउंट के ज़रिए। तो ये आपकी PSID जमा हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो है वो चालान यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि 2019 तक जमा है। तो ये जो है वो आगे का अपडेट हो जाएगा। उसके बाद हम नंबर प्लेट के लिए भी सेम इसी तरीके से अप्लाई करेंगे और उसकी भी नंबर प्लेट के ऊपर क्लिक करने के बाद वो आपको ऑप्शन दे रहा है। तो नंबर प्लेट के ऊपर आप क्लिक जब कर सकते हैं जब आप टैक्स जमा करेंगे। तो इस गाड़ी का टैक्स जमा नहीं है और सिविक सेंटर आपने जो है ना कराची का सेलेक्ट करना है।